ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना मतलब मारना होता है। शूद्र ये वर्ण व्यवस्था में जो 4 वर्ण बनाए गए हैं, 4 वर्णों में जो सबसे नीचे जिसको रखा गया, जिसमें SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के लोग आते हैं। ढोल को जितना ही पीटिएगा ढोल सही रहेगा। शूद्र, ढोल गंवार, गंवार मतलब मूर्ख, गंवार को मारिएगा तभी ये सही रहेगा। ढोल गंवार शूद्र, शूद्र मतलब वर्ण व्यवस्था के चौथे लोग हैं, जो चौथे वर्ण के लोग हैं, उनको भी मारिएगा तो सही रहेंगे। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि प्रोफेसर साहब ने गलत बोला है, उनको ज्ञान नहीं है, उनको नॉलेज नहीं है, उनको समझ में आना चाहिए कि जो लोग भारत के लोगों को मूर्ख बना करके ये कह रहे हैं कि ताड़ना का मतलब शिक्षा देना होता है, तो उन लोगों से मैं बतौर गायक ओम प्रकाश दीवाना सवाल करता हूं कि सर आप ये बताइए कि ताड़ना का मतलब अगर शिक्षा होता है तो फिर आप पशु को किस प्रकार का शिक्षा देंगे। सच को सच कहना भी कुछ लोगों के लिए मूर्खता है जी। कुछ ग्रंथों में ये भी लिखा गया है कि शूद्रों को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं है, शूद्रों को धन रखने का अधिकार नहीं। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव ने बयान दिया था कि जो रामचरितमानस है उसमें कुछ दोहा है जो दलित पिछड़ा के खिलाफ है, लेकिन इस देश में जो भी मतलब स्वर्ण मतलब हैं, जो मीडिया है, मीडिया के लोग भी बोल रहे थे कि हमारे भावना का आहत हुआ है। अगर मान लीजिए कि रामचरितमानस में अगर वो दोहा लिखा गया है तो अगर वही बात चंद्रशेखर जी बात बोलते हैं तो किसी को सब भावना का आहत कैसे हो सकता है? आप किस दोहे की बात कर रहे हैं? रामचरितमानस में। रामचरितमानस के किस दोहे की बात? उसमें लिखा हुआ है कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। पहली बात तो दोहा नहीं, वो चौपाई है। ऐसा चौपाई है, सॉरी, चलिए मेरा गलती है। चौपाई है, उसमें लिखा गया, स्पष्ट लिखा गया है, तुलसीदास जी ने लिखा है, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना मतलब मारना होता है। ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, शूद्र ये वर्ण व्यवस्था में जो 4 वर्ण बनाए गए हैं, 4 वर्णों में जो सबसे नीचे जिसको रखा गया, जिसमें SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के लोग आते हैं, अर्थात कहिए तो भारत के बहुजन या कहिए भारत के मूल निवासी जो आते हैं, उनको बेहतर तरीके से तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस में कि ढोल को जितना ही पीटिएगा ढोल सही रहेगा। शूद्र, ढोल गंवार, गंवार मतलब मूर्ख, गंवार को मारिएगा तभी ये सही रहेगा। ढोल गंवार शूद्र, शूद्र मतलब वर्ण व्यवस्था के चौथे लोग हैं, जो चौथे वर्ण के लोग हैं, उनको भी मारिएगा तो सही रहेंगे। इसके बाद नारी, नारी को भी मारने, ताड़ना मतलब मारना होता है। हालांकि उस ताड़ने का मतलब लोग तरह तरह से कह रहे हैं कि शिक्षा देना होता है। अब उन मूर्खों को मैं कैसे बताऊं कि शिक्षा देना अगर ताड़ना का मतलब होता है तो उनको मैं बुलाऊं कि आप पशु को कौन सा शिक्षा दोगे भैया? ढोलक को कौन सा शिक्षा दोगे? ढोलक को क्या पढ़ाओगे? जी जी जी, कि तुम्हें लकड़ी से मारना है, हाथ से बजाना है? अब किसी शब्दों को तोड़ मड़ोड़ करके अपना शाब्दिक अर्थ बना लेना, तुरंत का उसका अर्थ अलग कर देना, ये कोई मतलब नहीं होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो जो चीज़ लिखा गया है, जो चौपाई लिखी गई है, अगर प्रोफेसर साहब ने कहा तो बिल्कुल राइट है। अगर तुलसीदास जी लिखे हैं, लोगों को समझ में नहीं आया, जिसको समझ में आया वो क्लियर कर रहा है, उसको परिभाषित कर रहा है, डिफाइन कर रहा है। तो सवाल ये है कि जो लोग पढ़ते हैं जी जी जी, उनको सोचना चाहिए कि मैं किस वर्ण में आता हूँ। अगर मैं शूद्र वर्ण में आता हूँ तो फिर ये लाइन मेरे लिए कितनी गलत है। अच्छा, अयोध्या के जितने भी ब्राह्मण हैं तो कह रहे हैं कि चंद्रशेखर जी महामूर्ख है, एकदम मतलब गंवार है, इनको एकदम मतलब न के बराबर इनका शिक्षा है, इसीलिए बयान दे रहे हैं। देखिए, सवाल ये नहीं कि चंद्रशेखर जी महामूर्ख हैं। अगर वो महामूर्ख होते तो फिर उस चौपाई का मतलब ही नहीं समझ पाए होते। पहली बात, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि सच को सच कहना भी कुछ लोगों के लिए मूर्खता है जी। कुछ ग्रंथों में ये भी लिखा गया है कि शूद्रों को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं है, शूद्रों को धन रखने का अधिकार नहीं है। सवाल ये है कि अगर शूद्र किसी तरह शिक्षित हो गए और शूद्र को लग गया कि ये चौपाई मेरे को गाली है, मेरे लिए इस चौपाई में गाली लिखा गया है, इसकी शूद्र गंवार ढोल पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, मैं बना के नहीं बोल रहा हूँ,
चंद्रशेखर जी ने बना के नहीं बोला। बाकी जो लोग भी बोल रहे हैं इस बात को, वो लोग बना के नहीं बोल रहे हैं, वही चीज़ बोल रहे हैं जो चीज़ तुलसीदास जी ने लिखा है। उस पर। और तुलसीदास जी की चौपाई स्पष्ट कहती है कि इन चारों लोगों को पीटो तो सही रहते हैं। कहने का मतलब है कि मैं आपको कह दूं कि आप मार खाओगे तो सही रहोगे, अगर आप नहीं जानते हो तो खुश हो कि मार खाने का मतलब क्या होता है भाई, कुछ नहीं होता है जी। ना। सपोज दैट, देखिए एक उदाहरण देता हूँ मैं, ज़मीनी उदाहरण देता हूँ। अगर हमें या आपको इंग्लिश नहीं आती है, जी। हमें और आपको इंग्लिश नहीं आती है, एक इंग्लिश का जानकार व्यक्ति आया, किसी कारणवश गलती हो या ना हो, वो आ करके बोल के ये चला गया, तुम ब्लडी फूल हो, है ना। जी। अच्छा, मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है, उस ब्लडी में से फूल समझ में आ रहा है कि फूल मतलब फूल होता है, ब्लडी का मतलब समझ में नहीं आ रहा है। ब्लडी का मतलब समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं बहुत खुश हूँ कि अरे यार भाई, वो तो मुझे फूल बोल गया, लेकिन बोला कुछ और है। बोला कुछ और है। वही पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर होगा, तो जो नहीं पढ़ा लिखा है, जिसे ब्लडी फूल का मतलब नहीं समझ में आता है, वो तो फूल ही समझ करके खुश है कि चलो मुझे फूल बोल करके गए, ब्लडी से उसका लेना देना नहीं है। नहीं है। लेकिन वही पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा तो वो बोलेगा कि केवल मैं ब्लडी फूल नहीं हूँ, है ना, यू आर वेरी ब्लडी फूल, सही बात। जस्ट रिएक्शन करेगा। तो जो अनपढ़ है वो रिएक्शन नहीं करेगा तो उसके लिए ठीक है, लेकिन पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर उसके सेंटेंस का रिएक्ट करता है तो अब उसके नज़र में वो महामूर्ख समझ में आएगा, या तो विरोधी समझ में आएगा, या तो गलत समझ में आएगा। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि प्रोफेसर साहब ने गलत बोला है, उनको ज्ञान नहीं है, उनको नॉलेज नहीं है, उनको समझ में आना चाहिए कि जो लोग भारत के लोगों को मूर्ख बना करके ये कह रहे हैं कि ताड़ना का मतलब शिक्षा देना होता है, तो उन लोगों से मैं बतौर गायक ओम प्रकाश दीवाना सवाल करता हूँ कि सर आप ये बताइए कि ताड़ना का मतलब अगर शिक्षा होता है तो फिर आप पशु को किस प्रकार का शिक्षा देंगे, किस प्रकार की शिक्षा देंगे? अब तो उदित राज कह रहे हैं कि अगर ताड़ना का मतलब शिक्षा है तो बोले कि मेरे पास कुत्ता है, हम उनको तो बीटेक कराएंगे। सही बात है, बीटेक कराएंगे। चलिए, कुत्ता को ठीक है, कुत्ता को भी आदमी प्रशिक्षित करता है जी। है ना, एक बार कुत्ता को भी प्रशिक्षित आदमी करता है ना। कुत्ते प्रशिक्षण लेते हैं, कुत्ता प्रशिक्षण लेते हैं तो पुलिस विभाग में वर्क भी करते हैं। जी। सवाल यह है कि कुत्ता से हट करके, चूँकि शिक्षा चारों जगह लागू होनी चाहिए, जी, है ना। तो ठीक है, पशु पे लागू होता है, नारी पे लागू होता है, शूद्र एक वर्ण है जिसमें 6743 जातियाँ आती हैं, है ना, 6743 जातियों पे लागू होता है। लेकिन उन महोदयों से मैं सवाल करता हूँ कि आप ढोलक को कौन शिक्षा देंगे, कौन शिक्षा दे रहे हैं, जिसमें सब कुछ निर्जीव है। और उन लोगों को मालूम भी होना चाहिए कि निर्जीव वस्तुओं को शिक्षा नहीं दी जाती है। कटने का तरीका है, बहाना बनाने का तरीका है। अगर उस चौपाई में लाइन लिखी गई है तो यही चीज़ लिखा गया है कि शूद्रों को बेहतर तरीके से तुलसीदास जी ने नीच बनाया है, नीच दिखाया है कि बस आप मार खाने लायक हो। अब सवाल ये है कि ये शूद्र समाज कब समझता है इस बात को, ये शूद्र समाज के